कोरोना वायरस से उत्पन्न ये लॉकडाउन की परिस्थिति लाखों लोगों को अपने घरों में रहने में मजबूर कर रही है। ऐसे में देश का क्या होगा, लोगों के सपनों का क्या होगा, आइए देखते हैं घर पे जाके। क्या बात है संजीव, काफी परेशान लग रहे हो। ये लॉकडाउन तो बंद ही नहीं हो रहा। अभी एम्प्लॉय की सैलरी भी देनी है, ऑफिस का रेंट भी देना है। माय गॉड, कैसे होगा। घर में रह के तो काम नहीं हो पाएगा और बाहर जा नहीं सकते। एक एक करके काफ़ी दिन बीत गए, पता नहीं कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा। तुम एक बार प्रवीण से क्यों नहीं बात कर लेते। याद है वो एक बिजनेस के बारे में कह रहा था जिसमें लागत भी कम है और घर में ही रह के वो काम किया जा सकता है, और वो भी तो 5 लाख रुपए हर महीना कमा रहा है। जानने में हर्ज क्या है, एक बार फ़ोन कीजिए ना। हाँ भारती, बात तो तुम सही कह रही हो। अभी लगाता हूँ प्रवीण को फ़ोन। हेलो प्रवीण। अरे हाँ संजीव, क्या हाल है दोस्त। हाल कुछ ठीक नहीं है दोस्त, लॉकडाउन ने तो कमर ही तोड़ दी है। ऐसा ही चलता रहा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। यार संजीव, ये वक्त घबराने का नहीं है मेरे दोस्त। वक्त है समय के साथ चलने का, समय के हिसाब से सही बिजनेस करने का। वो कैसे भाई। यार संजीव, ये वक्त स्मार्ट वर्किंग का है मेरे दोस्त। लॉकडाउन का भी इसमें कोई असर नहीं होता और आप घर बैठे बैठे इस काम को बखूबी कर सकते हो। आखिर ये कैसा बिजनेस है दोस्त, इस कमाल के बिजनेस को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग विद मल्टी लेवल मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर इस बिजनेस को करने से पहले इसे समझना बहुत जरूरी है, और इसको समझना बहुत ही आसान है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई भी सामान किसी शॉपिंग स्टोर से लिया जाता है, तो यहाँ पे शॉपिंग स्टोर एक बिजनेसमैन की भूमिका निभाता है और आप एक कस्टमर की। आप जो भी सामान खरीदते हैं तो शॉपिंग स्टोर को मुनाफा पहुंचाते हैं, और आपका लिया हुआ सामान अगर गुणवत्ता में खरा निकलता है तो ठीक, अदरवाइज इसमें कोई गुणवत्ता की गारंटी भी आपको नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से सामान लेते हैं तो यहाँ पे आपको गुणवत्ता की 100% गारंटी भी मिलती है, और साथ ही साथ आपको वाजिब दाम भी मिलते हैं। और इसके साथ साथ आप रहते हैं इसमें एक बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन के साथ साथ आपको मिलती है वर्ल्ड वाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और वही सामान अगर सही गुणवत्ता और एक वाजिब दाम में आपके पास आ रहा है तो आप अपने परिचितों को भी इस बारे में बता सकते हैं, और अगर आपके परिचित भी इसी प्रकार सामान खरीदारी करने लगें और अपने परिचितों को इस सामान के बारे में बताने लगें तो आपका बिजनेस धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है, और इससे आपको एक अच्छी आय तक प्रदान होती है। भाई प्रवीण, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर इसमें तो काफ़ी समय लगेगा और दूसरों को भी समझाना पड़ेगा। इसमें समय भले ही लगता हो पर पूंजी नहीं लगती मेरे दोस्त, और किसी भी बिजनेस को करने में हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और आप इस बिजनेस को किसी और को भी बता सकते हो, सिर्फ फ़ोन करने के माध्यम से, या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बता सकते हो, और आप किसी के घर भी जा सकते हो। पर क्योंकि अब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में मेरे दोस्त आप आज इस काम को बखूबी घर से कर सकते हो, और इसके साथ हर इंसान को हम एक व्यवसाय भी दे रहे हैं। और ये काम कोई भी कर सकता है मेरे दोस्त, औरत, आदमी, अमीर, गरीब, या कम पढ़ा लिखा या ज़्यादा पढ़ा लिखा, ये कोई भी वर्ग के लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। समझ गया, ये तो बड़ा कमाल का बिजनेस है। इस बिजनेस को करने के लिए मुझे अन्य बिजनेस की तरफ पूंजी की ज़रूरत नहीं, और ये काम मैं घर बैठे भी कर सकता हूँ, और काफ़ी आसान भी तो है। सामान तो मैं भी हर महीने खरीद रहा हूँ और मेरे परिचित लोग भी खरीद ही रहे होंगे, तो क्यों ना मैं इस काम को आज ही स्टार्ट करूं। भाई प्रवीण, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, और स्टार्ट करने के बाद इस बिजनेस को मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊं? इट्स वेरी सिंपल संजीव। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, साथ ही साथ केवाईसी डिटेल और एनईएफटी डिटेल्स को अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद आप किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा सकते हैं। रही बात दूसरों को समझाने की, तो जैसे तुम समझ गए वैसे दूसरे भी समझ जाएंगे। और शायद तुम्हें पता नहीं कि हमारी ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रही है। तुम चाहो तो अपनी ये रिकॉर्डिंग किसी दोस्त को सेंड कर सकते हो,
और जैसे तुम समझ गए वैसे वो भी समझ जाएगा, और अगर वो समझ गया तो तुम्हारा काम मानो चालू हो गया। अच्छा, तुम्हारा किस मुंह से मैं शुक्रिया अदा करूं प्रवीण। आज तुमने मुझे सही मायने में बिजनेस करना सिखाया। आज पूरी रात भर मैं नहीं सो पाऊंगा। मैं किस तरह लाखों रुपए कमाऊं, बस यही मेरे दिमाग में चलेगा। अच्छा, एक बात और, ये जो कंपनी जिससे हम प्रोडक्ट लेंगे, इस कंपनी के बारे में तो तुमने कुछ बताया ही नहीं। वो कौन सी कंपनी है और उसका आधार क्या है, और उसके आधार से हमारे बिजनेस में कितना प्रभाव पड़ेगा? अरे बस बस संजीव, क्या पूरा बिजनेस प्लान इसी कॉल में समझ लोगे? मुझे थोड़ा काम है। एक काम करते हैं, आज शाम को मैं कॉल करता हूं और तुम्हें इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में और इस बिजनेस प्लान के बारे में पूरा समझा दूंगा। डायरेक्ट सेलिंग किस कंपनी के साथ कर रहे हैं और इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, इस बैकग्राउंड से हमारे बिजनेस में क्या फायदा होने वाला है। तो ये सारी बातें स्टार्ट करने के लिए मैं संजीव को कॉल करूंगा, और कॉल करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर आम इंसान के पास जाए और डायरेक्ट सेलिंग की एक आसान परिभाषा उसे समझ में आए और इस इंडस्ट्री में वो इंटरेस्ट दिखा के अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करे। हेलो संजीव। हेलो प्रवीण, मैं तुम्हारे ही फोन का वेट कर रहा था दोस्त। चलो अब बताओ कि ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हमें किस कंपनी के साथ करना है, और इस कंपनी का आधार क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और ये बैकग्राउंड हमारे बिजनेस में हमें क्या सहायता करेगा। बताता हूँ, पर बताने से पहले एक बात बताओ, क्या तुम इस बिजनेस को वाकई में करना चाहते हो? ये बिजनेस कामयाब होने के लिए एक बहुत ही सरल तरीका है, पर बिना समझे और बिना तुम्हारी रजामंदी के तुम इसे ना कर पाओगे, ना आगे की कोई भी बात समझ पाओगे। तो संजीव, क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल प्रवीण, मैं पूरी तरह से कन्विंस हूँ। मुझे समझ में आ चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना पूंजी लगाए एक बहुत अच्छी इनकम हासिल की जा सकती है। तो बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे मैंने पहले बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको प्रोडक्ट यूज करना है और उस प्रोडक्ट को अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स को शेयर करना है। इसका मतलब कि आपका कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो इमेज है वो दांव पे लग रही है, आपका सोशल बैकग्राउंड इस बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। और बात अगर हमारी सोशल इमेज की आ जाती है तो हम किसी भी कंपनी में ऐसे ही काम नहीं कर सकते। हमें बहुत ज़रूरी है उस कंपनी के प्रोफाइल को जानना, हमें बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानना कि वो हमें कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रही है, और इसके साथ हमें पता होना चाहिए कि वो किस बिजनेस प्लान में हमसे काम करवाएगी। और अगर हम इन तीनों बातों का अच्छे से अध्ययन कर लें और हमें ये बेस्ट चीज़ें मिल जाती हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पैसा तो आना ही है। ओके, तो संजीव, अगर हम अपनी इमेज का ध्यान रखें और इन तीनों बिंदुओं पे अध्ययन करें तो सिर्फ एक कंपनी है पूरे भारतवर्ष में जो नजर आती है, जिसका नाम है मोदी केयर। मोदी केयर, ये नाम तो सुना सुना सा लगता है दोस्त। हाँ संजीव, बिल्कुल सुना होगा। मोदी केयर ये कंपनी भारत के एक विशाल ग्रुप का हिस्सा है जिसका नाम है मोदी ग्रुप। मोदी ग्रुप की स्थापना सन 1933 में श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी के द्वारा हुई। यही वो ग्रुप है जिसने भारत में सबसे पहले शुगर मिल की स्थापना की, और जिस स्थान में शुगर मिल की स्थापना की उस जगह को आज सभी लोग मोदी नगर के नाम से पहचानते हैं। देश विदेश के बड़े बड़े ब्रांड इस ग्रुप का हिस्सा हैं। गॉडफ्ले फिलिप्स जो कि एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इंडोफिल इंडस्ट्री लिमिटेड जो कि बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है, 24/7 जो कि इंडिया का मात्र ऐसा रिटेल आउटलेट है जो कि 24 घंटे खुला रहता है, मोदी हेल्थ केयर जो कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है, कलर बार इंडिया का सबसे प्रीमियम क्वालिटी कलर कॉस्मेटिक ब्रांड है। इसके अलावा संगई थैंग, ईगो इटालियन, ईगो थाई, पान विलास, फंडा गोली और के मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में स्थित है। लगभग 65,000 करोड़ का एसेट वैल्यू लेके ये पूरा ग्रुप खड़ा है। मोदी ग्रुप ने भारत देश में बहुत सारी चीजों की शुरुआत की, जैसे कि शुगर मिल खोली, जीरोक्स फोटोकॉपी मशीन को लाए, वर्ल्ड डिज्नी चैनल लॉन्च किया, 24/7 जैसे रिटेल आउटलेट खोले जो कि 24 आवर सर्विस देते हैं। उसी के साथ मोदी ग्रुप ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी पहले कदम रखा। इंडिया की सबसे पहली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर के नाम से इन्होंने स्टार्ट की। जी हाँ, मोदी केयर।
मोदी केयर इंडिया की सबसे पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ये 1996 में स्टार्ट हुई और इसी के साथ मोदी केयर सबसे पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और सबसे अनुभवी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी है। चलिए अब मोदी फैमिली के बारे में बात करते हैं। श्री राय बहादुर गुजरामल मोदी, जिन्होंने मोदी ग्रुप की स्थापना की, उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। फिर उनके पुत्र श्री के मोदी, जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं मोदी ग्रुप को पूरे विश्व में फैलाया। फिर उनके भी पुत्र श्री समीर मोदी जी, जो आज पूरे मोदी ग्रुप को अकेले संभाल रहे हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले सोच बदलो, फिर खुद को बदलो और फिर दुनिया बदलो। और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस भी कुछ इसी तरह से काम करता है। सबसे पहले आप अपनी सोच को बदलते हैं और आपकी सोच बदलती है तो आप खुद बदलते हैं, और जब आप खुद बदलते हैं तो जग को बदल सकते हैं, और जब पूरा जग आपके द्वारा बदलता है तो आप लीडर कहलाते हैं, आप विजेता कहलाते हैं, आप कामयाबी की वो ऊंचाइयां पार कर पाते हैं जो कि कोई और इतने आसानी से नहीं कर सकता। वाह प्रवीण, कितने आसान शब्दों में तुमने ये प्रोफाइल समझा दिया। मैं वाकई में बहुत एक्साइटेड हूँ। इतना अच्छा और इतना महान प्रोफाइल वाली कंपनी के साथ तो कोई भी काम करना पसंद करेगा, और इसमें हम अपना सोशल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब प्रोफाइल इतना अच्छा है तो प्रोडक्ट भी बहुत शानदार होंगे। इसे बताने में हमें कोई हर्ज तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही संजीव, मोदी केयर एक बहुत बड़ी कंपनी है और मोदी केयर हमें देता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोडक्ट, वो भी 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं और उसमें जरा भी कोई प्रॉब्लम या कोई खराबी आ जाए तो आपको 100% पैसा वापस हो जाता है। अरे हाँ प्रवीण, प्रोडक्ट से याद आया, हमारी कंपनी मोदी केयर में किस किस प्रकार के प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं? मोदी केयर हमको 14 प्रकार की खास कैटेगरी में प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है, जैसे कि हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक, स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, लॉन्ड्री केयर, फूड एंड ब्रिवरेज, एग्रीकल्चर, ऑटो केयर, ज्वेलरी एंड टेक्निकल एंड SM वॉचेस। ये खास 14 कैटेगरी में हमें तमाम वो सामान मिल जाते हैं जिन सामान की हमें ज्यादातर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। अरे वाह, ये सभी सामान तो हम हर महीने इस्तेमाल करते हैं। ये हर महीने की जरूरत के ही तो सामान है। इसका मतलब ये है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें अपने जेब से जरा भी पैसा नहीं खर्च करना है। हमें तो बस जो पैसा हम अन्य ब्रांड के सामान खरीदने में लगाते हैं, उसी सामान को हमें मोदी केयर के सामान से बदल लेना है, और वही पूंजी आपको मोदी केयर के सामान में इस्तेमाल करनी है, और इसके साथ वही पूंजी आपकी बिजनेस की पूंजी भी कहलाती है। भाई प्रवीण, मैं कंपनी के प्रोफाइल और कंपनी के प्रोडक्ट से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। अब मुझे ये बताओ कि हमें पैसा कैसे आएगा, मतलब कि इसका बिजनेस प्लान कैसे वर्क करता है। भाई संजीव, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है, इसलिए मैं अभी बिजनेस प्लान नहीं समझा पाऊंगा। पर अगर तुम्हें बिजनेस प्लान अभी समझना हो तो मेरे YouTube चैनल में बिजनेस प्लान का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वीडियो है, उसे जाके आप